यहाँ पे आज का वीडियो CHN के ऊपर है। CHN का ऊपर कहा जाए तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 जो कि GNM फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए GNM फर्स्ट ईयर यह 22वां नंबर का वीडियो है, क्योंकि इससे पहले वाला सप्ताह में आपको पता है कि मैं 22 नंबर के वीडियो में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का किया था, बाकी का छूट गया था। तो इस सप्ताह में हम लोग कंप्लीट कर लिए, 22वां नंबर का सीरीज कंप्लीट हो गया। आज हम लोग देखेंगे 22वां नंबर के वीडियो में। टॉपिक है फैमिली हेल्थ केयर सर्विस। फैमिली हेल्थ केयर सर्विस का मतलब होता है परिवार स्वास्थ्य देखभाल सेवा। पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होता है, यानी परिवार स्वास्थ्य सेवा, फैमिली हेल्थ केयर सर्विस, यानी परिवार को दी जाने वाली स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधा या सेवा ही पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाएं कहलाती है। ठीक है, हम लोग डिफिनीसन समझेंगे। एक टॉपिक बड़ा है तो ध्यान में रख लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछता है फैमिली हेल्थ केयर सर्विस के बारे में। ठीक है, चलिए फैमिली हेल्थ केयर सर्विस के बारे में आप लोग देख लीजिए। फैमिली हेल्थ केयर सर्विस वे सर्विस है जो परिवार को एक यूनिट मानकर उनकी हेल्थ को प्रमोट, प्रोटेक्ट और रीस्टोर करने के लिए दी जाती है। ठीक है, इसमें प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव सभी प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, फैमिली हेल्थ केयर सर्विस यानी परिवारिक स्वास्थ्य सेवा, यानी परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, सबको एक यूनिट, एक इकाई मान के, एक परिवार के रूप में मान के उनको हेल्थ से जुड़ी हुई सारी सेवाएं प्रदान की जाती है, इसीलिए उसे फैमिली हेल्थ केयर सर्विस बोलते हैं। ठीक है, देखिए फैमिली हेल्थ केयर सर्विस वे सेवा है, वे सर्विस है जो परिवार को एक इकाई, एक यूनिट मानकर उसकी हेल्थ को सुदृढ़ करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए दी जाने वाली एक सेवा है। ठीक है, वही चीज़ है जिसमें होता यह है प्रिवेंटिव मतलब रोकथाम, प्रोमोटिव मतलब उन्नयक, क्यूरेटिव मतलब उपचारात्मक और रिहेबिलिटेटिव मतलब पुनर्वास वाला सभी प्रकार के सेवाएं शामिल होती है। तो ये जो है आपका सेवा है और ये उसका परिभाषा है। ठीक है, कोई आदमी अगर सीधा लिख दे कि फैमिली हेल्थ केयर सर्विस वे सर्विस है, वे सेवा है जो परिवार के सभी सदस्यों को एक यूनिट मानकर उसके हेल्थ को सभी प्रकार के जरूरी हेल्थ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सेवाएं दी जाती है, उसे ही फैमिली हेल्थ केयर सर्विस कहते हैं। इसमें प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव सभी प्रकार के सेवाएं शामिल होती हैं और यही जो है फैमिली हेल्थ केयर सर्विस होता है। प्रिवेंटिव मतलब रोकथाम वाला सेवा, प्रोमोटिव मतलब स्वास्थ्य को प्रमोट करना, वृद्धि करना, बेहतर करने वाला सेवा, क्यूरेटिव मतलब उपचार करने वाला सेवा, रिहेबिलिटेटिव मतलब पुनर्वास यानी अभी जो कंडीशन है उससे अलग कंडीशन में ले चलने का एक प्रवास करने का सेवा है। तो ये सभी सेवा इसमें फैमिली को एक यूनिट मानकर दिया जाता है, यही जो है आपका फैमिली हेल्थ केयर सर्विस आपका होता है डिफिनीसन। ठीक है, चलिए आगे है इसका उद्देश्य क्या है। भाई फैमिली को हम एक यूनिट मानकर हम इसका उपचार सेवा देते हैं जो फैमिली हेल्थ केयर सर्विस है, तो इसके उद्देश्य क्या है, हम क्यों देते हैं परिवार को हेल्थ सेवा। तो देखिए परिवार के सभी सदस्यों की हेल्थ इम्प्रूव करना, परिवार को हम यूनिट मानकर एक इकाई मान के, जैसे 4 है, हम ये 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 हो गया, लिख दिए ना। अब 4 है, अब हम कहें नहीं ये चारों को हम एक मान लिए, हम ये चारों को एक मान लिए। ठीक है, एक मान लिए तो चारों एक में आ गया। ठीक है, गोल सर्किल कर दिए, सब एक में आ गया। तो ये सब एक में आने का मतलब क्या हो गया कि हम इसको एक संगठित बना दिए, एक यूनिट के रूप में हम बना दिए। तो उसी प्रकार से परिवार में अलग अलग सदस्य होता है। ठीक है, हर एक परिवार को हेल्थ नीड है, स्वास्थ्य जरूरी है, तो उनके ज़रूरतों के हिसाब से उनको जो भी सेवा दिया जाता है हेल्थ से जुड़ी हुई, वही तो हेल्थ सेवा, हेल्थ सर्विस हो गया। और परिवार में दिया जा रहा है फैमिली में, इसलिए वो फैमिली का हेल्थ सर्विस हो गया। समझ कि नहीं, वही चीज़ है। तो जो हम सेवा देते हैं उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, तो भाई उसका उद्देश्य सीधा है कि परिवार के सभी सदस्यों को हेल्थ के इम्प्रूव करना, वृद्धि करना है। ठीक है, बीमारी को रोकथाम करना, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देना, समय से पहले जो है डायग्नोसिस करना, उपचार करना किसी भी बीमारी को, हेल्थ इन्वायरमेंट मेंटेन करना यानी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो लाभदायक पर्यावरण होता है उसे मेंटेन करना, हेल्थ एजुकेशन देना,
समझ रहे कि नहीं। स्वास्थ्य शिक्षा देना परिवार में, पॉपुलेशन कंट्रोल करना, फैमिली हेल्थ केयर सर्विस के तहत ही हम क्या करेंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बारे में भी जानकारी देंगे। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य है जिसके तहत हम काम करते हैं। किन किन उद्देश्य के लिए, किन किन चीज़ों के लिए, वो यहीं पर है। फैमिली हेल्थ सर्विस इसी सब चीज़ों के जो है काम के लिए चालू किया गया है, यही सब होता है, ठीक है ना। आगे है कंपोनेंट एंड टाइप्स ऑफ सर्विस। अब ये जो सर्विस चलता है फैमिली हेल्थ केयर सर्विस, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग घटक हैं, ठीक है ना, अलग अलग कंपोनेंट है, घटक है। जैसे मैटरनल हेल्थ सर्विस। मैटरनल हेल्थ सर्विस का मतलब होता है मातृत्व स्वास्थ्य सेवा, यानी महिला माता से जुड़ी हुई सेवा। अब माता से जुड़ी हुई सेवा में ANC होता है, TT का इंजेक्शन होता है, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट होता है, वेट एंड BP चेक होता है, एंटीनेंटल केयर होता है सेफ डिलीवरी के लिए, इंट्रानेंटल केयर होता है पोस्टनेंटल डिलीवरी के बाद, मदर एंड न्यू बॉर्न बेबी की देखभाल। तो ये सब जो देखभाल है ये मैटरनल हेल्थ मातृत्व स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा हुआ है, जो महिला से जुड़ा हुआ है। जो महिला प्रेग्नेंट है उसके लिए प्रेगनेंसी से डिलीवरी से पहले ANC चेकअप होता है, TT का इंजेक्शन लगता है, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती है, वेट BP चेक किया जाता है। डिलीवरी के समय जो है इसको जो है क्या किया जाता है, केयर किया जाता है सेफ डिलीवरी के लिए। डिलीवरी के बाद जो है देखभाल किया जाता है और बच्चा और उसके माता को भी देखभाल किया जाता है। ये सब सेवा के अंदर जो कि महिला से जुड़ी हुई सेवा है। अब इसमें और भी सेवा है चाइल्ड हेल्थ सर्विस, यानी बच्चे से जुड़ी हुई सेवा। बच्चे से जुड़ी हुई सेवा में जैसे टीकाकरण किया जाता है, बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग किया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उत्साहित किया जाता है, ORS दिया जाता है डायरिया के लिए। तो ये सब बच्चे से जुड़ी हुई सेवा है। अब परिवार में बच्चा भी, एडल्ट भी, बूढ़े लोग भी होते हैं, समझे कि नहीं। स्त्री, प्रेग्नेंट स्त्री, अलग अलग भी लड़कियां होती है, तो सबके लिए जो जो होगा हम यहाँ पे लिखेंगे। फैमिली प्लानिंग सर्विस, ठीक है। फैमिली प्लानिंग सर्विस अगर एलिजिबल कपल है तो वो अगर कराना चाहता है तो उसके लिए फैमिली प्लानिंग सर्विस भी दिया जाता है फैमिली के अंदर, ताकि वो इसका फ़ायदा ले सके। उसमें आता है टेम्प्रोरी मेथड जैसे कंडोम, OCP, कॉपर टी। परमानेंट मेथड आता है ट्यूबेक्टोमी, वैस्कोटोमी। फिर हम लोग काउंसलिंग और मोटिवेशन करते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए। तो ये सारे चीज़ हम बताते हैं। चौथा है न्यूट्रिशनल सर्विस, यानी पोषण से जुड़ी हुई सेवा देते हैं, जैसे बैलेंस डाइट एजुकेशन कि क्या कब कैसा भोजन लेना चाहिए। माल न्यूट्रिशनल आइडेंटिफिकेशन बताते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कुपोषण को। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, ठीक है, जैसे विटामिन A का खुराक, आयरन फॉलिक एसिड का खुराक, बात समझिए कि नहीं। तो ये सब जो है पूरक आहार का कार्यक्रम ये सब चलाना, ये सब न्यूट्रिशन सेवा है। न्यूट्रिशन सेवा मतलब भोजन से जुड़ी हुई। क्यूरेटिव सर्विस का मतलब होता है उपचार वाला सेवा। माइनर इल का ट्रीटमेंट किया जाता है, फर्स्ट एड किया जाता है, रेफर किया जाता है। माने कोई समस्या है तो उसका ट्रीटमेंट किया गया, ठीक है, फर्स्ट एड किया गया, नहीं ठीक हुआ तो उसे रेफर करते हैं, तो क्यूरेटिव सर्विस हो जाएगा जो परिवार के अंदर दिया जाता है। इन्वायरमेंटल स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन जैसे सुरक्षित पानी, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, टॉयलेट फैसिलिटी, ये सब परिवार के अंदर देखा जाता है और बताया जाता है इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन के लिए, जिसमें सुरक्षित पानी पिए, प्रॉपर वेस्ट को डिस्पोज करें, टॉयलेट फैसिलिटी रखें, ये सब बताया जाता है। सातवां है हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है स्वच्छता के लिए, डिजीज रोकथाम के लिए, लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए, ये सब हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है। आठवां है मेंटल हेल्थ सर्विस दिया जाता है, जैसे स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे करें, काउंसलिंग किया जाता है। सब्सटेंस एब्यूज प्रिवेंशन, यानी गलत दवाइयों से या गलत जो संगति होता है उससे कैसे रोकथाम किया जा सके। तो ये मेंटल हेल्थ सर्विस है जो मेंटल को बताता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं 8 अलग अलग कंपोनेंट बताया हूँ। इसमें आप जो है इसको मैटरनल हेल्थ सर्विस, चाइल्ड हेल्थ सर्विस, आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं, एडोलेसेंट हेल्थ सर्विस, ठीक है ना, जीरियाट्रिक हेल्थ सर्विस,
यानी वृद्ध व्यक्तियों के सेवा, ये सब आप खुद से भी जोड़ सकते हैं। कौन कौन से सेवा हम एक परिवार के अंदर दे सकते हैं वो सारा हम यहाँ पे पॉइंट में बना दिए थे। ठीक है, आगे है यहाँ पे अब हम जो लिख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ फैमिली हेल्थ केयर। फैमिली हेल्थ केयर पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा देखभाल में क्या क्या सिद्धांत होता है उसको देखिए। सिद्धांत के मतलब मैं बार बार बता चुका हूँ कि जिस चीज़ के लिए लिख रहे हैं उसके बारे में अच्छा दिखाना, बेहतर लिखना। तो फैमिली हेल्थ केयर सर्विस के लिए हम क्या क्या बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं वही प्रिंसिपल होगा। तो फैमिली हेल्थ केयर सर्विस में हम फैमिली को एक यूनिट मानकर चलते हैं, एक इकाई मानकर, एक संगठन मानकर। तो इसीलिए फैमिली एज ए यूनिट यानी परिवार एक संगठन, एक इकाई के रूप में होता है, ये सिद्धांत है इसका। पूरा परिवार केयर का केंद्र होता है, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं। इसमें जो भी केयर सर्विस दिया जाता है वह व्यक्तिगत नहीं देकर पूरा परिवार को अंदर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए फैमिली को एक यूनिट के रूप में रखा गया है, इसका पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है कि हम गए किसी डिलीवरी का देखने, हम गए टूटे फूटे चोट लगा कर देखने, लेकिन हम जाते हैं तो वहाँ पे फिजिकली, मेंटली, सोशल, इमोशनल सारे चीज़ को ध्यान रखते हैं। तो ये होता है हॉलिस्टिक अप्रोच। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो ज़रूरत है उसी का देखभाल करेंगे बाकी का नहीं, तो हॉलिस्टिक नहीं होता। हॉलिस्टिक का मतलब होता है कि ज़रूरी कोई एक ही हो लेकिन हम उसके संपूर्ण स्वास्थ्य का देखभाल ध्यान में रख के करते हैं, वही हॉलिस्टिक अप्रोच होता है। जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल सारे तरीक़े से देखभाल करना है। ठीक है, आगे है तीसरा सिद्धांत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी जो रोकथाम है वह बेहतर होता है उपचार से, क्योर से। तो आपको क्योर बचाव के लिए, रोकथाम के लिए क्या क्या ज़रूरी है? प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन, अर्ली डायग्नोसिस यानी सबसे पहले निदान का पता चल जाए कौन सा बीमारी है, फिर हम उसका रिहेबिलिटेशन करते हैं। ठीक है ना। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर यानी रोकथाम करने के लिए हम पहले से ही कुछ उपाय करते हैं, तो वह फोकस करता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन यह एक स्तर में भी आता है, लेवल में भी, ठीक है ना देखभाल के स्तर में भी आता है, जहाँ पे इम्यूनाइजेशन बीमारी होने से पहले ही ले लेते हैं, तो यह प्राथमिक रोकथाम होता है। सेकेंडरी में अर्ली डायग्नोसिस, बीमारी गंभीर होने से पहले ही हम पता कर लेते हैं कि कौन सा बीमारी फैल रहा है, तो सेकेंड में हो जाता है। और टर्शियरी होता है जहाँ पे रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे बीमारी को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है आपका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यह 3 पॉइंट ध्यान में रखिए। चौथा पॉइंट है पार्टिसिपेशन ऑफ फैमिली। परिवार के सदस्य एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, यह आपका इसका फैमिली हेल्थ केयर सर्विस का सिद्धांत है कि फैमिली का पूरे के पूरे सदस्य जो है पार्टिसिपेट करे, हर एक सदस्य एक्टिव रहे, तो इसके लिए यह बेहतर होगा। आगे है कंटिन्यूटी ऑफ केयर। अब ऐसा नहीं हो कि हम परिवार में स्वास्थ्य सेवा देने जा रहे हैं, एक बार दिए छोड़ दिए, नहीं, रेगुलर फॉलोअप और होम विजिट ज़रूरी होता है। ठीक है, तभी जो है आप एक अच्छा यहाँ पे बना सकते हैं। आगे है कल्चरल सेंसिटिविटी। कल्चरल सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि परिवार की बिलीफ किस में है, विश्वास किस में है, कस्टम ट्रांडिशन का सम्मान करना। यानी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सांस्कृतिक तौर पर परिवार के कोई ऐसा हानि ना हो जिससे उसे बुरा लगे। परिवार के विश्वास जहाँ है उस चीज़ पर रहने दे, आप उस पर फोर्स नहीं करेंगे, बस आपका जो काम है वो देखकर चले आएंगे। तो कल्चरल सेंसिटिविटी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज कहता है, फैमिली हेल्थ केयर सर्विस कहता है कि जो भी चीज़ उपलब्ध है उसका उपयोग करें। जैसे लोकल रिसोर्सेज में आशा है, आंगनबाड़ी है, इसका यूज करें जो भी चीज़ के लिए करना हो। इंडिविजुअल केयर, अब हर परिवार अलग अलग होता है, केयर प्लान भी अलग अलग होता है। इंडिविजुअल केयर हम फैमिली हेल्थ सर्विस में इंडिविजुअल केयर नहीं करते हैं, यहाँ पे जो भी केयर करते हैं वह एक यूनिट मानकर पूरे फैमिली के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन एज कोर। अब इसमें हेल्थ एजुकेशन भी होना चाहिए, इसका सिद्धांत है हर विजिट में एजुकेशन देना चाहिए। जो भी टॉपिक है उसके ऊपर मरीज को, अटेंडर को जो है क्या करना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए।
तो यहाँ पे जो है आपका 9 पॉइंट जो है इसका प्रिंसिपल समाप्त होता है, ठीक है ना। अब कैसे कैसे प्रिंसिपल लिखेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। 9 पॉइंट तक मैं बताया हूँ, जो पॉइंट जहाँ याद रहे उसको लिख देना है। वीडियो को जब तक 1 बार 2 बार आप नहीं देखेंगे तब तक याद होने का चीज़ नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे नर्सिंग रोल। देखिए नर्सिंग रोल कुछ ज़्यादा नहीं है। नर्सिंग रोल हम लोग जिस चीज़ में देखभाल हो या फिर न कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में नर्सिंग की भूमिका हो, जहाँ भी नर्सिंग की भूमिका पूछा जाए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप बस यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, केयर प्रोवाइडर यानी देखभाल प्रदान करने वाले रूप में नर्स का पहला भूमिका होता है घर घर जाकर सेवा देना, क्योंकि ये फैमिली हेल्थ केयर सर्विस है, परिवार में जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवा देना। तो इसलिए घर घर जाकर सेवा देना, ड्रेसिंग करना, इंजेक्शन करना, मेडिकेशन देना, मैटरनल और चाइल्ड केयर करना। तो एक केयर प्रोवाइड का पहला पॉइंट केयर प्रोवाइडर के रूप में नर्स की भूमिका है। दूसरा भूमिका है हेल्थ एजुकेटर, जहाँ पे वह स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में काम कर सकती है, लोगों को बता सकती है कि कैसे स्वच्छता रखना है, कौन सा पोषण लेना है, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराना है, फैमिली प्लानिंग कैसे करना है, हेल्थ एजुकेटर के रूप में, ठीक है। तीसरा है काउंसलर के रूप में, वह जो है परामर्शदाता की भूमिका निभा सकती है। नर्स लोगों को इमोशनल सपोर्ट कर सकती है, फैमिली प्लानिंग के ऊपर गाइड कर सकती है, एडोलेसेंट किशोरावस्था में काउंसलिंग कर सकती है। तो ये सब काउंसलर के रूप में भी भूमिका होता है फैमिली हेल्थ केयर में। चौथा है सुपरवाइजर। नर्स जो होती है एएनएम आशा वर्कर की सुपरविज़न करती है, क्वालिटी ऑफ केयर चेक करती है कि क्या क्या देखभाल दिया जा रहा है। तो एज ए सुपरवाइज़र भी भूमिका होता है। एज ए कोऑर्डिनेटर मतलब एक से दूसरे जो है कनेक्ट करना, ठीक है, जैसे डिफरेंट सर्विस को कनेक्ट करना, रेफरल सिस्टम मैनेज करना, ठीक है ना। छठा है रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट तैयार करना। तो एज ए रिकॉर्डर और एज ए रिपोर्टर भूमिका होता है। फैमिली रिकॉर्ड मेंटेन करना, रजिस्टर फाइल तैयार करना, रिपोर्ट सबमिट करना, ओके। सातवां है एडवोकेट, वकील के रूप में नर्स अपने पेशेंट को राइट अधिकार की रक्षा करती है, ज़रूरतमंदों को सर्विस दिलाती है। तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आठवां पॉइंट है रिसर्चर के रूप में नर्स का काम है रिसर्चर खोजकर्ता के रूप में हेल्थ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में, सर्वे कंडक्ट कराने में, ठीक है ना, रिसर्च जो है पैनल जो है बनाने में, उसमें भाग लेने में। चेंज एजेंट, समझ गए, अनहेल्दी प्रैक्टिस को बदलना, अवेयरनेस लाना, चेंज एजेंट करना, बात समझ गए नहीं। लीडर के रूप में नर्स का काम है समुदाय को गाइड करना। तो जिस प्रकार से नेता का काम होता है अपने जनता को गाइड करना, उसी प्रकार से समुदाय में नर्स का भी काम है गाइड करना, हेल्थ प्रोग्राम लीड करना, जो स्वास्थ्य योजना है उसको लीड करना, यह लीडर का ही काम होता है। और नर्स का भी काम यहाँ पे वही है इन सब कार्यक्रमों में, इस सब कामों में। तो इस प्रकार से आज का वीडियो जो है आप लोग के लिए CHN का समाप्त होता है और उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, धन्यवाद।